नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, एक बार माता पार्वती मृत्युलोक पर लोगों की हालत और दुखों को देखकर बहुत दुखी और व्यथित हो जाती है। वे अपनी चिंता लिए महादेव के पास जा पहुंचती है और उनसे हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से प्रार्थना करती है और कहती है, प्रभु, मेरे दो प्रश्न हैं जो मुझे विचलित किए हुए हैं। आप उनका उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मृतलोक का हाल देखकर मैं बहुत ही चिंतित हूँ। मैं देख रही हूँ कि कुछ स्त्रियां शादी के तुरंत बाद ही विधवा हो रही है और अथाह दुख झेल रही है। आखिर ऐसा क्यों है? मुझे लगता है प्रभु, आपका न्याय ठीक नहीं। माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बताओ, तुम क्या जानना क्या चाहती हो? तुम अपने प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर बताकर पूरी तरह शांत करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री शादी होने के बाद ससुराल जाते ही विधवा हो जाती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कोई भी स्त्री अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकती है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊं, कहानी को पूरे मन से और अंत तक सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ही ज्ञान जीवन में कभी काम नहीं आता और सदैव ही घातक होता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम कहानी शुरू करें, आपसे अनुरोध है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए अब सुनते हैं महादेव की कथा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूँ कि कौन सी स्त्री शादी होने के बाद ससुराल जाते ही विधवा हो जाती है। देखो, एक लोहार था जो पूर्व जन्म में एक फौजी था। उसके माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं हुई थी, इसलिए बच्चे नहीं थे, भाई बहन भी नहीं थे, अर्थात उसका कोई सगा संबंधी हितनात कोई नहीं था। वो फौजी जो भी धन कमाता था वो सारा धन फौज में ही जमा करता था। फिर एक दिन उस फौजी की मुलाकात एक सेठ से हुई। वो सेठ फौज में खाने पीने का सामान लेकर जाया करता था। उस सेठ ने उस फौजी से मित्रता की और फिर जब संबंध अच्छे हो गए तो एक दिन सेठ ने उस फौजी से कहा, देखो फौजी, तुम्हारे पास पैसा है और वो उतने का उतना ही रहेगा, तो मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा, फिर पैसे से पैसा बढ़ जाएगा और फिर जब भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें तुम्हारा ब्याज सहित पैसा वापस कर दूंगा। फौजी ने भी सेठ को पैसा दे दिया। फिर सेठ ने वो पैसा कारोबार में लगा दिया। उधर कारोबार उसका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। उधर थोड़े ही दिन में राज्यों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। अब वो फौजी लड़ाई लड़ने के लिए एक घोड़ी पर चढ़कर लड़ने के लिए चला गया। जिस घोड़ी पर वो फौजी हमेशा गुमान करता था, उस पर बहुत बड़ा भरोसा रखता था। एक पल में ही उस घोड़ी ने उस फौजी का भरोसा तोड़ दिया और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। वो घोड़ी उस फौजी को लेकर भागते हुए दुश्मनों के घेरे में पहुंची। उधर देखते ही देखते दुश्मनों ने उस फौजी पर हमला कर दिया, जिसमें उस फौजी की मृत्यु हो गई। किंतु फौजी की मृत्यु हो जाने के बाद ही दुश्मन घोड़ी से कहने लगे कि तू अपने मालिक की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। इसलिए उन दुश्मनों ने उस घोड़ी को भी मार दिया। उधर तो उस फौजी और घोड़ी की मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर उस सेठ को हुई तो सेठ बहुत खुश हुआ। सेठ ने मन में सोचा कि फौजी का कोई वारिस नहीं है, ये पैसा किसी को नहीं देना पड़ेगा। अब ये पैसा मेरा हो गया, मेरा कारोबार भी चमक गया और फौजी के पैसे को लेने वाला भी कोई नहीं रहा। अब तो धन को देख करके वो सेठ मन ही मन में बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। समय धीरे धीरे और गुजरा। फिर कुछ ही दिनों के बाद में सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हो गया। फिर तो सेठ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और वो बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु, तेरी बड़ी दया है, मेरे पास में खूब पैसा भी हो गया, बड़े बड़े कारोबार भी हो गए और पैसा लेने वाला वो फौजी भी मर गया।
अब तो सेठ बहुत खुश था और मन ही मन में विचार करने लगा कि अब मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊंगा। इस प्रकार सेठ ने अपने बेटे की पढ़ाई पर खूब खर्चा किया। फिर एक दिन जब सेठ का लड़का पढ़ लिख कर के तैयार हो गया तो सेठ ने सोचा अब तो मेरा बेटा पढ़ लिख कर तैयार हो गया है, बड़ा भी हो गया है, सारा कारोबार ये संभाल लेगा, अब इसकी शादी कर दी जाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि उस सेठ के लड़के की शादी कैसे हुई। देखो जी, इस राजा की लड़की की शादी उस सेठ के बेटे के साथ हुई थी। उस राजा का राज बहुत बड़ा था और उस राजा के राज्य में सभी प्रजा खुशी से रहती थी। फिर एक दिन अचानक कहीं से उस राजा के राज्य में एक राक्षस आ गया। वो काफी बलवान और विशालकाय था। उसने राजा के कई लोगों को मार दिया। ऐसा देखकर के राजा और उसके कुछ सैनिक उसको मारने के लिए चल दिए, परंतु उस राक्षस ने राजा के सैनिकों को भी मार दिया और राजा को भी बंदी बना लिया। इस बात से रानी बहुत परेशान हो गई और अपने पति यानी राजा के प्राणों की भीख राक्षस से मांगने लगी। रानी के दर्द को देख करके वो राक्षस रानी से कहता है, अगर एक मनुष्य तुम रोजाना मुझे भोजन के लिए मेरी गुफा पर भेज दो तो मैं राजा के प्राण बख्श दूंगा। राजा और रानी ने उस राक्षस की बात स्वीकार की और फिर रोजाना एक इंसान उस राक्षस के भोजन के लिए उसकी गुफा पर जाने लगा। इस प्रकार काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन राजा के लोगों ने राजा से कहा कि महाराज, इस तरह तो हमारी सारी प्रजा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, हमें इसको मारने का कोई उपाय खोजना होगा। फिर तो राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, अगर कोई भी इंसान राक्षस का वध कर देगा तो उसकी शादी उसकी बेटी यानी राजकुमारी से करा दी जाएगी और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर कई राज्यों के राजकुमार उस राक्षस को मारने के लिए आए, परंतु सभी राजकुमार उस राज्य के द्वारा मारे गए। बस उसी समय पड़ोस के राज्य में ये सेठ अपने बेटे के साथ रहता था। जब ये सूचना उस सेठ के बेटे को मिली कि जो भी उस राक्षस को मरेगा उसके साथ में राजा की बेटी की शादी होगी और उसे राज्य का अधिकारी भी बना दिया जाएगा, फिर तो उस सेठ के बेटे ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस राक्षस को मार दूंगा तो राक्षस के मरने से जनमानस की भी रक्षा होगी और मेरी शादी राजा की लड़की के साथ हो जाएगी। ऐसा सोच करके वो सेठ का लड़का सीधा राजा के पास जाता है और राजा से जाकर के सारी बात बताता है। फिर 2 रोटी लेकर के उस राक्षस की गुफा की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, क्योंकि जंगल काफी गहरा था। गुफा काफी दूर थी, इसलिए वो चलते चलते थक गया और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी रोटी निकाल करके जैसे ही उसने रखी वो रोटी को खाने ही वाला था कि अचानक एक वृद्ध महिला उसके सामने आ गई और उससे कहने लगी, बेटा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उस वृद्ध महिला की बात को सुनकर के उस सेठ के लड़के ने अपना खाना उस वृद्ध महिला को दे दिया। फिर उस वृद्ध महिला ने खाना खाने के बाद में उस सेठ के लड़के से पूछा कि तुम इस जंगल में कहाँ जा रहे हो। फिर तो वो सेठ का लड़का उस वृद्ध महिला को अपनी सारी कहानी सुना देता है। लड़के की कहानी सुनकर के वो वृद्ध महिला अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल वो वृद्ध महिला एक जादूगरनी थी। उसके पति की भी मृत्यु उस राक्षस के द्वारा हुई थी, इसलिए वो भी उस राज्य से बदला लेना चाहती थी। फिर उस वृद्ध महिला ने सेठ के लड़के को एक ताबीज दिया और कहा, इसे तुम अपने बाजू पर बांध लो, क्योंकि इस राक्षस को तुम ऐसे नहीं मार सकते हो। इस राक्षस को मारने के लिए तुम्हें एक तोते को मारना होगा, क्योंकि इसकी जान एक तोते के अंदर है और वो तोता एक दूर जंगल में एक बड़े पेड़ पर एक पिंजरे के अंदर बंद है और उस पिंजरे की रखवाली चारों तरफ से जहरीले सांप करते हैं। यदि तुम्हारे पास में ये ताबीज रहेगा तो वो सांप तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और फिर तुम उस पिंजरे को आराम से उतार लोगे और उस तोते को पकड़ सकोगे। फिर तोता पकड़ने के बाद में उस तोते को लेकर के तुम सीधे यहाँ चले आना। इस प्रकार उस वृद्ध महिला से ताबीज लेकर के वो सेठ का लड़का अपनी बाजू में बांध लेता है और फिर खोजते खोजते उस पेड़ तक जा पहुँचता है। जब वो उस पेड़ के समीप पहुंचा तो सांपों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया।
परंतु जादुई ताबीज होने के कारण सारे सांप उसके सामने बेबस हो गए और वो सेठ का लड़का उस पिंजरे को उतार कर ले आया। रास्ते में वो वृद्ध महिला फिर मिल गई और उस सेठ के लड़के से कहा, देखो उस राक्षस की जान इस तोते के अंदर है, तुम जैसे ही तोते की गर्दन तोड़ोगे तो राक्षस की गर्दन भी टूट जाएगी। तुम इस तोते को ले करके सीधे राक्षस के पास जाओ, अब तुम राक्षस को मार सकते हो। इस प्रकार वो सेठ का लड़का उस राक्षस की गुफा पर पहुंचा और उसे ललकारने लगा। राक्षस क्रोध में लाल था। राक्षस जैसे ही लड़के की तरफ मारने के लिए दौड़ा, वैसे ही उस सेठ के लड़के ने तोते की एक टांग तोड़ दी। तोते की एक टांग टूटते ही राक्षस की भी टांग टूट गई। अब जैसे ही फिर आगे भागा तो सेठ के लड़के ने उस तोते की दूसरी टांग तोड़ दी, जिससे राक्षस की दूसरी टांग भी टूट गई। इसके बाद लड़के ने उस तोते की गर्दन को तोड़ दिया, जिससे उस राक्षस की गर्दन टूट गई और उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार उस सेठ के लड़के ने उस राक्षस के कुछ अंग काट लिए और जब राजा को दिखाए तो राजा बहुत खुश हुआ और अपने वादे के मुताबिक उस राजा ने अपनी बेटी की शादी इस सेठ के लड़के के साथ कर दी और अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उस सेठ के लड़के की शादी उस राजा की लड़की के साथ हो जाती है। शादी होने के तुरंत बाद ही जब विदा होकर के वो बहुरानी घर पर आती है तो सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था। सेठ मन में सोच रहा था कि बहू घर पर आ गई, अब तो मेरा कारोबार मेरा बेटा संभालेगा, अब मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं रही। सेठ इतना सोच ही रहा था कि उस सेठ के लड़के की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि सेठ के पास में एक ही लड़का था। तो वो सभी वैद्य के पास दौड़ा हुआ जाता है। वैद्य आते ही दवा खिलाते हैं मगर दवा असर नहीं करती। बीमारी बढ़ती जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है मगर बीमारी घटने का नाम नहीं ले रही। फिर सुबह से लेकर के शाम तक जितना भी पैसा सेठ के पास था वो सारा पैसा सेठ ने अपने बेटे की बीमारी में लगा दिया, मगर फिर भी अपने बेटे को वो ठीक नहीं करा सका। सेठ के पास में केवल 2 आने शेष बचे थे। अंत में वैद्य ने कह दिया, इसका इलाज संसार का कोई वैद्य नहीं कर सकता है, अब ये कुछ ही समय का मेहमान है और बहुत जल्दी इसकी मृत्यु निश्चित है। और ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। तभी एक व्यक्ति सेठ के पास आता है और कहता है, सेठ तुम एक काम करो, यहाँ पास में एक वैद्य रहते हैं, वो 2 आने की एक पुड़िया देते, उस पुड़िया को खा करके कितना भी बीमार व्यक्ति हो खड़ा हो जाता है। तुम जल्दी से जाओ और 2 आने देकर के वो पुड़िया लेकर के आओ। उस व्यक्ति की बात को सुनकर के वो सेठ दौड़ा हुआ पड़ोस के वैद्य के पास जाता है और 2 आना दे वो पुड़िया ले आता है। और जैसे ही अपने बच्चे को खिलाता है वैसे ही सेठ का लड़का तुरंत ही मर जाता है। जैसे ही सेठ के लड़के की मृत्यु होती है, उधर राजा की लड़की यानी सेठ की बहू विधवा हो जाती है। अब सेठ रो रहा है, सेठानी भी रो रही है, घर में बहुरानी भी रो रही है, पूरा गांव रो रहा है। उसी समय पर विष्णु संत का रूप लेकर आते हैं और सेठ से पूछते हैं, ये रोना धोना क्यों है? तो सेठ कहता है, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? तो विष्णु जी कहते हैं, तो तुम क्यों रो रहे हो? सेठ कहता है, मेरा ही तो बेटा मरा है तो कौन रोएगा? तब विष्णु जी फिर कहते हैं कि उस दिन तो सेठ तुम बहुत खुश थे। तो सेठ कहता है, किस दिन? विष्णु जी कहते हैं, जिस दिन तुमने फौजी से अपने कारोबार में लगाने के लिए बहुत सारा पैसा लिया था, और इतना ही नहीं, तुम उस दिन भी बहुत खुश थे। जिस दिन वो फौजी मर गया था तुमने सोचा था कि अब तो फौजी मर गया, पैसा किसी को देना नहीं पड़ेगा, अब तो हम बहुत मालामाल हो गए, हमारा कारोबार भी खूब चमक गया। उस फौजी ने तुमसे कितने बार अपने पैसे मांगे, लेकिन तुम तब तक उसे बहाना बनाते रहे, तब तक तुमने उस फौजी को बेवकूफ बनाया। अंततः वो फौजी एक दिन युद्ध में मारा गया और तुम उसी दिन का इंतजार कर रहे थे। जब वो फौजी मर गया तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था, और इतना ही नहीं, तुम उस दिन भी बहुत खुश थे और तुमने मिठाइयाँ बांटी थी जिस दिन तुम्हारे घर में लड़का पैदा हुआ था। तुम तो उस दिन भी बहुत खुश थे, तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था, तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे।
तो सेठ बोला, किस दिन? विष्णु जी बोले, जिस दिन तुम अपने बेटे की शादी करने जा रहे थे। तो सेठ बोला, महाराज, जब कोई व्यक्ति अपने बेटे की शादी करता है तो हर आदमी खुश होता है। यदि मैं भी खुश हुआ तो क्या हुआ? तो विष्णु जी कहते हैं, एक बात बताओ, जब तुम इतनी बार खुश हुए तो जरा सी बात के लिए इतना रो क्यों रहे हो? इस पर सेठ कहता है, महाराज, आप इसे जरा सी बात कहते हो? मेरा जवान बेटा मर गया है और आपके लिए ये जरा सी बात है। फिर विष्णु जी ने उस सेठ को उत्तर दिया, अरे सेठ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वही फौजी था और अपना पैसा लेने के लिए तेरे घर में तेरा बेटा बनकर आया था, जिसका पैसा तूने कारोबार में लगाने के लिए उधार लिया था। जब ये पुत्र के रूप में तेरे घर में आया तो तूने खूब सारा धन उसकी पढ़ाई लिखाई में खर्च किया, इसके शौक श्रृंगार में खर्च किया, इसकी शादी में खर्च किया, और फिर जो भी तेरे पास बच गया वो तो उन्हें इसकी बीमारी में लगा दिया। फिर भी तेरे पास में अंत में केवल 2 आने पैसे बचे, वो भी एक आदमी के बहकावे में आकर के तूने 2 आने की पुड़िया लेकर चला आया, जिसको खा करके तेरे बेटे की मृत्यु हो गई। अब तू समझ ले, तेरे कर्मों का लेना देना अब पूरा हो गया। और कर्मों का लेना देना जैसे ही पूरा हुआ, तेरा बेटा तुर्की छोड़ करके मृत्यु को प्यारा हो गया। भगवान विष्णु की बातों को सुनकर सेठ कहने लगा, महाराज, एक बात बताओ। चलो ठीक है, हमारे साथ उस लड़के का कर्मों का लेन देन था, मगर एक बात मुझे बताओ कि मेरे घर में जवान बहुरानी रो रही है, इसको जवानी में धोखा दे करके इसे विधवा बना करके वो क्यों चला गया? आखिर इस बेचारी का क्या जुर्म था? उसने ऐसा क्या गुनाह किया था जो जवानी में इसे विधवा बना गया? सेठ की बात को सुनकर के विष्णु जी ने उत्तर दिया, देखो सेठ, जो तुम्हारी बहू है, यानी ये राजा की जो लड़की है, तुम्हारी बहू बनकर आई है। ये पूर्व जन्म में एक घोड़ी थी। इसने अपनी जवानी के जोश में आकर के उस फौजी को बहुत बड़ा धोखा दिया था और ये अपनी पीठ पर उस फौजी को बिठा करके दुश्मनों के घेरे में पहुंच गई। फौजी ने इससे बहुत विनती की, तू जल्दी यहाँ से चल वरना मैं मारा जाऊंगा, मगर इसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो घोड़ी चाहती थी कि ये फौजी मारा जाए। तब तक वहां पर दुश्मन आ गए और दुश्मनों ने उस फौजी पर आक्रमण कर दिया, जिससे उस फौजी की मृत्यु हो गई और उसी समय उन दुश्मनों ने उस घोड़ी को भी मार दिया। उन्होंने साफ कहा, जो अपने मालिक की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी? भगवान शिव ने कहा, तो हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री शादी होने के बाद ससुराल में जाते ही विधवा हो जाती है। तो इंसान जो जैसा होता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। जो स्त्री अपने चाहने वाले साथी को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, यदि धोखा देती है, उसके साथ विश्वासघात करती है, अपने धर्म का पालन नहीं करती, तो निश्चित समझ लो, यदि वो बचपन में धोखा देगी तो उसे बचपन में धोखा मिलेगा, यदि वो जवानी में धोखा देगी तो उसे भी जवानी में धोखा मिलेगा। जैसा कि राजा की लड़की पूर्व जन्म में एक घोड़ी थी और यह सेठ का लड़का एक फौजी था, और तब उस घोड़ी ने उस फौजी को जवानी में धोखा दिया, जिसकी वजह से उस फौजी की मृत्यु हुई। कर्मों का भोग निश्चित है, बस इसीलिए ये राजा की लड़की यानी सेठ की बहू जवानी में विधवा हो गई। जो भी स्त्री अपने चाहने वाले को पूर्व जन्म में धोखा देती है तो ऐसी स्त्री शादी होते ही विधवा हो जाती है, उसे कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। और जो स्त्री चाहे वो किसी भी रूप में हो, अपने साथी के साथ धोखा नहीं करती, उसके साथ विश्वासघात नहीं करती, वो सदा सुहागन रहती है। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न, स्त्री अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकती है, वो भी समझ लो। हर स्त्री के 4 पति होते हैं। शादी के समय पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को दिया जाता है, फिर विश्वास गंधर्व को दिया जाता है, फिर तीसरे नंबर पर कन्या का अधिकार अग्नि को दिया जाता है, फिर चौथे नंबर पर कन्या का अधिकार पति को दिया जाता है। यदि कोई भी स्त्री चंद्रमा, विश्वास, गंधर्व और अग्नि को साक्षी मानकर के अपने पति की पूर्ण निष्ठा से सेवा करती है तो उसका पतिव्रता धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए हर स्त्री को अपने पति की सेवा अवश्य करनी चाहिए।
तो दोस्तों ये थी महादेव द्वारा माता पार्वती को बताए गए जवाब। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव, जय माता पार्वती अवश्य लिखिएगा। महादेव और माता पार्वती आप सभी की रक्षा करें एवं आपके परिवार में मंगल करें। माताओं बहनों का सुहाग बनाए रखे। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।